हमारा उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप अपने मेजबान रहीम अहमद खान के साथ। नजर डालेंगे तमाम बड़ी खबरों पर आगाज हेडलाइंस के साथ। सीएम योगी ने सबसे कम उम्र के फेडरेटेड खिलाड़ी के साथ खेला शतरंज। लिटिल चैंप से शतरंज के खेल में मोहरों की चाल और शहमाद पर की चर्चा। झांसी में बीजेपी के सदस्यता अभियान में भाग लेने पहुंचे गुलाम मोहम्मद। बोले अब नहीं होंगे वक्फ की संपत्तियों पर कब्जा। आगरा में साइबर क्रिमिनल ने रिटायर्ड प्रिंसिपल को 8 घंटे किया डिजिटल अरेस्ट। बेटी के सेक्स रैकेट पर पकड़े जाने की दी धमकी। शिक्षिका की हार्ट अटैक से हुई मौत। देवरिया में परीक्षा देकर लौट रही छात्राओं से बाइक सवारों ने की छेड़छाड़। जांच में जुटी पुलिस, कई टीमें की गई गठित। आगाज बड़ी खबर के साथ। गोरखनाथ मंदिर प्रवास के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने देश के सबसे कम उम्र के फेडरेटेड खिलाड़ी और गोरखपुर के रहने वाले कुशाग्र अग्रवाल के साथ शतरंज खेलकर उसका हौसला बढ़ाया। सीएम योगी ने इस लिटिल चैंपियंस शतरंज के खेल में मोहरों की चाल और शहमाद पर खूब बातचीत की। कुशाग्र अग्रवाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आशीर्वाद लेने के लिए गोरखनाथ मंदिर पहुंचे थे। गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने न केवल कुशाग्र को उज्जवल भविष्य का आशीर्वाद दिया, बल्कि उनके साथ शतरंज खेलकर खूब उसका हौसला भी बढ़ाया। गुलाम मोहम्मद उत्तर प्रदेश वक्फ विकास निगम के निदेशक आज झांसी भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड इसलिए बनाया गया था ताकि वक्फ की संपत्तियों की हिफाजत की जा सके। शिक्षा पर इसमें से पैसे खर्च हो, गरीब और बेसहारा महिलाओं के वक्फ इमलाक से मदद की जा सके, विधवाओं को सहारा दिया जा सके। लेकिन ये सारे काम में से कोई भी काम मौजूदा वक्फ बोर्ड के किसी भी मुतवल्ली के द्वारा नहीं किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी के कार्यकाल में वक्फ की संपत्तियों पर कब्जे हुआ करते थे, लेकिन जब से भाजपा सरकार आई है वक्फ की संपत्तियों पर कब्जे तो बंद हो गए, लेकिन पुरानी सरकारों में जिन लोगों ने कब्जे किए थे उन सब से अब वक्फ की सारी संपत्तियों को मुक्त कराया जाएगा। वक्फ बोर्ड में सब जो उथल-पुथल मची पड़ी है कि विरोधी लोग कह रहे हैं कि ये वक्फ का जो कानून आया है, कानून को नया तो नहीं है, कानून 55 में बदला, उससे पहले कानून के आते रहे, कानून बदल रहे हैं और संशोधन जो है संशोधन उभरा ही नहीं। लेकिन जो विरोधियों को इस टाइम जो दिक्कत हो रही है, क्योंकि वो ही इस वक्फ के मठाधीश बने बैठे हैं, वो इस वक्फ के कब्जा करके बैठे हैं, उन्हीं के लोग इस कब्जे में करके बैठे हैं। नया जो संशोधन आ रहा है, नया जो कानून आ रहा है, उससे जितने लोग वक्फ के लोग पर कब्जे खाली होंगे और जो गरीबों को, मिस्किनों को, लोगों को उसका लाभ मिलेगा। अभी तक किसी भी समाज। जौनपुर के नवागत जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र सिंह के जनपद में कार्यभार संभालने के बाद एग्रीस्टेक योजना के अंतर्गत कराए जा रहे डिजिटल क्रॉप सर्वे यानी खसरा पड़ताल के अंतर्गत जौनपुर जनपद के समस्त तहसीलों के सर्वे द्वारा निरंतर अच्छा काम किया जा रहा है, जिसके फलस्वरूप योजना के अंतर्गत किए जा रहे सर्वे के अनुमोदन के कार्य में जनपद जौनपुर प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त कर चुका है। साथ ही सर्वे के कार्य में भी जनपद निरंतर प्रदेश की 10 उत्कृष्ट जनपदों में स्थान बनाए हुए हैं। डीएम डॉक्टर दिनेश चंद्र सिंह ने बताया कि देश के प्रधानमंत्री मोदी और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के दिशा निर्देश पर जिले में डिजिटल क्रॉप सर्वे का व्यापक पैमाने पर काम किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने और केंद्र सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों को वास्तविक उनकी फसल किस प्रकार की है, क्या है, उसको डिजिटली कैप्चर करने के लिए ये खसरा पड़ताल का प्रारंभ किया है और इसमें सभी प्रदेश में, देश में सभी लोग कार्य कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 75 जनपद माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से और मुख्य सचिव महोदय कृषि और राजस्व विभाग के समन्वय से इस कार्य को कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत कौशाम्बी मुख्यालय स्थित तहसील रोड पर सरकारी बेशकीमती जमीन पर बीजेपी नेता द्वारा अतिक्रमण को हटाने के लिए आज सदर एसडीएम आकाश सिंह, राजस्व टीम और पुलिस दल के साथ जैसे ही टीम वहां पर पहुंची, भाजपा नेता और बजरंग दल के कार्यकर्ता अपने सहयोगियों के साथ मौके पर पहुंच गए और विवाद करने लगे और एसडीएम को सरकारी जमीन पर कब्जा कराने का आरोप भी लगाने लगे। एक्चुअली जब हम लोग तहसील मंझनपुर चौराहे से जब तहसील की तरफ आते हैं
तो हम लोग को बाईं तरफ एक ज़मीन खाली दिखती है, जिसमें क्या है कि वो तालाब नुमा पूरा बना हुआ है, जिससे कि पूरे हमारे जो ये मंझनपुर का इस एरिया का है वो पानी निकलता है। अभी हम लोग ने 3-4 महीने पूर्व ही देखा है कि किस तरह जल भराव की स्थिति हो चुकी थी, क्योंकि लोगों के द्वारा कोई पेपर नहीं है और पूरे एरिया में अतिक्रमण किया जा रहा है। जो नए अतिक्रमण थे, आज मैं उन्हीं को हटाने के लिए बोला कि आप लोग नया बनाते जा रहे हैं, इससे जल भराव की स्थिति और पूरा एरिया जो है वो जलमग्न हो जाएगा, तो आप लोग इसको। मेरठ के थाना भावनपुर इलाके के गांव मानपुर में एक शख्स को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई, जिससे पूरे परिवार में हड़कंप मचा। बताया जा रहा है कि हाल ही में हत्या के मामले में मृतक जेल से छूटकर आया था। वहीं अंदाजा लगाया जा रहा है हत्या का बदला लेने के लिए ही उसकी अब हत्या कर दी गई। साथ ही परिजनों का कहना है कि हमलावर नकाबपोश थे। परिजनों ने हत्या का विरोध करते हुए एसएसपी ऑफिस पर धरना भी दिया। गांव मानपुर में एक मुद्दिन दहाड़े कह करके उसका लड़के का मर्डर किया गया। मर्डर करने के बाद में आज तीसरा दिन है, तीसरे दिन तक भी किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई, ना ही किसी को जेल भेजा गया। और सिर्फ वो क्षेत्र जो है गांव मानपुर थाना भावनपुर में आता है। ओनली भावनपुर थाने की ही बात नहीं है, चाहे उसमें आपका थाना किठौर हो या थाना मुनाली हो या खरखुदा हो। जिन लोगों पर मुकदमे लिखे जाने चाहिए उन पर मुकदमे लिखे नहीं जाते, फर्जी मुकदमे दूसरे लोगों पर दर्ज किए जाते। और लोग इनकी कोई रंजिश थी पुरानी? इनकी कोई पुरानी रंजिश तो शायद मुझे नहीं पता। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ लगातार भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन का दावा कर रहे हैं, लेकिन लखीमपुर में राजस्व विभाग में भ्रष्टाचार का जो घुन लगा है वह अब मैदान में निकल कर आ गया है। सदर एसडीएम द्वारा भ्रष्टाचार किए जाने का विरोध करते हुए पिछले एक पखवाड़े से तहसील सदर के अधिवक्ता धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आंदोलन करने वाले अधिवक्ताओं का कहना है कि विभाग के उच्च अधिकारी इस मामले की जांच इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि जांच रिपोर्ट में वे सब लोग उसमें खुद शामिल हैं। हमारी मांगे भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं। सदर एसडीएम और उनके पेशकार द्वारा खुलेआम रिश्वत मांगी जा रही है और अगर रिश्वत का पैसा नहीं पहुंचता है तो फाइलें निरस्त कर देते हैं। और दूसरी मांग है कि हमारे सदर तहसील में एसडीएम न्यायालय स्थापित किया जाए तो ये भ्रष्टाचार स्वतः ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि हम लोग उनको यहाँ इस तहसील को चरागाह बनने नहीं देंगे। लेकिन ये न्यायालय अपनी हरधर्मिता से यही लाना नहीं चाहते हैं, यही सदर एसडीएम महोदय। हरदोई के सवाजपुर तहसील इलाके के कटियारी इलाके में रामगंगा नदी में भीषण बाढ़ आई थी। उस दौरान सवाजपुर तहसील में तैनात कानूनगो ने बाढ़ पीड़ित किसानों को जूते से मारने की धमकी दी थी। बाढ़ पीड़ित लेखपाल द्वारा बाढ़ राहत फंडिंग में की जा रही धनउगाही की शिकायत करने वो पहुंचे थे। शिकायती प्रार्थना पत्र एसडीएम ने कानून को जांच करने का आदेश दिया है। ग्रामीण जब कानूनगो से मिले तो आरोप है कि कानूनगो ने ग्रामीणों को जूते से मारने की धमकी दी और वहां से भगा दिया। किसानों ने अब सीएम को शिकायत कर कानूनगो पर कार्रवाई की मांग की है। हरदोई डीसीएम राम शुगर मिल हरियावा में किसान मेले का आयोजन किया गया। इस दौरान अपर गन्ना आयुक्त और डायरेक्टर यूपी CSR वीके शुक्ला ने फीता काटकर किसान मेले का आगाज किया। हमारे यहाँ पर 4 चीनी मिलें हैं, 3 जनपद हरदोई में, लोनी, रूपापुर, हरियाणा और एक लखीमपुर खीरी में अजवापुर के नाम से संचालित है। हम लगभग हर वर्ष कृषि मेला आयोजित करते हैं मशीनीकरण, जिसमें प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाता है। आगरा में डिग्री कॉलेज से रिटायर्ड प्रिंसिपल के साथ ठगी का मामला सामने आया है। साइबर ठग ने उन्हें डिजिटल अरेस्ट कर धमकाया। उसके बाद गिरफ्तारी का डर दिखाते हुए 1 लाख रुपए ठग लिए। राजकीय कन्या जूनियर हाई स्कूल अछनेरा में शिक्षिका थी। इस दौरान 30 सितंबर को वह स्कूल में ही थी। इस दौरान उनके मोबाइल पर एक कॉल आई। जिस नंबर से कॉल आई उस पर पुलिस की वर्दी में फोटो लगा हुआ था। कॉल करने वाले ने शिक्षिका से कहा कि आपकी बेटी को सेक्स रैकेट में पकड़ा गया है। साथ ही कहा कि अभी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, बदनामी ना हो, बेटी के फोटो वायरल ना हो, इसके लिए हम डिमांड कर रहे हैं। साथ ही 1 लाख रुपए की डिमांड की गई। शिक्षिका मालती वर्मा आगरा के सुभाष नगर अलबतिया की बताई जा रही है। डिजिटल अरेस्ट से शिक्षिका को बाद में हार्ट अटैक आ गया और उसकी मौत हो गई। वहीं पुलिस अब इस पूरे मामले की तहकीकात में जुटी है। मेरी माताजी को तकरीबन 12 बजे एक कॉल आया जिसमें बोला गया कि आपकी बेटी एक सेक्स रैकेट में पकड़ी गई है। अगर आपको उसे छुड़वाना है तो 1 लाख रुपया मैं आपको नंबर देता हूँ, उस नंबर पर भेज दो। बिना कुछ किए
आपकी बेटी अपने आप आपके घर आ जाएगी। ये जो नंबर है, ये फ्रॉड नंबर है, आप मम्मी वो मत करो। लेकिन एंजाइटी के कारण अगर किसी की बेटी के साथ अगर ऐसा कोई फ़ोन आया हो या कुछ भी हो तो उस माँ पे क्या बीतेगी, तो उनकी हालत वहाँ से ख़राब होना चालू हो गई। देवरिया जिले के तरकुलवा थाना इलाके के नारायणपुर कस्बे में आज एक बाइक पर 4 युवकों ने दिन दहाड़े स्कूल से लौट रही 2 छात्राओं से छेड़खानी की है। इतना ही नहीं, एक छात्रा को गन्ने के खेत में खींचकर ले जाने की भी कोशिश की। इस पूरे घटनाक्रम में स्कूल के प्रबंधक ने अज्ञात लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। वहीं एसपी संकल्प शर्मा ने बताया कि इस वारदात में 4 युवक सीसीटीवी कैमरे में साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। पुलिस ने कई टीमों का गठन कर दिया है और कार्रवाई शुरू की जा चुकी है। गाँव को कुछ बाइक सवारों द्वारा परेशान करने, उनका पीछा करने का ये मामला आया है। जो भी तहरीर हम लोगों को मिली है उसके आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और पुलिस की 5 टीमें इस संबंध में बनाई गई है। सीसीटीवी फुटेज भी हम लोग देख रहे हैं और कुछ डेफिनेट लीड्स हम लोग के पास में है। जल्दी ही जो अपराधी यूपी के कासगंज में आगामी त्योहार को लेकर कासगंज जनपद के सहावर इलाके में एसडीएम कोमल पवार और सीओ शाहिदा नसरीन ने आतिशबाजी की 4 लाइसेंस दुकानों का जायजा लिया। इस दौरान उन्हें आवश्यक सावधानी बरतने सहित अन्य दिशा निर्देश भी जारी किए। इसके साथ साथ एसडीएम और सीओ ने पुलिस बल के साथ कटरा बाजार पर रामलीला मंच और बाजार का जायजा लिया। दुकानदारों को दुकान के बाहर अतिक्रमण न करने सहित दिशा निर्देश जारी किए गए। कासगंज जिलाधिकारी मेधा रूपम के निर्देश में लगातार झोलाछाप डॉक्टर्स और अवैध रूप से चल रहे हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, जिसको लेकर सहावर एसडीएम कोमल पवार और सहायक चिकित्सा अधीक्षक मशकूर आलम ने सहावर कस्बे के सोरो रोड पर स्थित न्यू विनायक हॉस्पिटल पर छापेमारी की और छापेमारी के दौरान हॉस्पिटल बिना रजिस्ट्रेशन के संचालित होता पाया गया। इसके बाद एसडीएम ने स्वास्थ्य विभाग की टीम से हॉस्पिटल को सीज करवाकर नोटिस जारी किया। कासगंज तहसील क्षेत्र के ढोलना गांव में दबंगई से परेशान होकर 1 दर्जन परिवार पलायन करने पर मजबूर है। लोगों का इल्जाम है कि दबंग रास्ते पर ट्रैक्टर ट्रॉली खड़ा कर देता है, जिसके चलते घरों का जाने का रास्ता भी बंद हो जाता है। लोगों को अपने ही घर में जाने के लिए रास्ता नहीं मिलता। लोगों के विरोध करने पर दबंग रास्ते को अपनी पुश्तैनी जमीन बताता है। दबंग से परेशान होकर लोगों ने अपने घर के बाहर एक पोस्टर लगाया है जिस पर लिखा है कि यह मकान बिकाऊ है। बरेली के कैंट थाना इलाके के वीरांगना चौक के पास स्थित मंदिर के पास रिटायर्ड एमएएस माली की हत्या कर दी गई है। वहीं सीओ सिटी पंकज श्रीवास्तव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अब इस हत्या की गुत्थी को सुलझा लिया। सीओ सिटी ने बताया कि मृतक माली का पोता ही उसका हत्यारा निकला है। पुलिस का कहना है कि किसी मामूली बात को लेकर मृतक दादा से विवाद हुआ था। इस दौरान आरोपी प्रशांत ने गला दबाकर अपने ही दादा की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे मामले की जांच में जुटी है। वहीं बिजनौर के थाना क्षेत्र चांदपुर कस्बे में उस वक्त हड़कंप मच गया जब कुट्टू का आटा खाने से करीब 130 से ज्यादा लोगों को फूड पॉइजनिंग हो गई है और ज्यादातर इसमें बच्चे शामिल हैं। अलग अलग अस्पतालों में बीमारों को भर्ती कराया गया। प्रशासन में हड़कंप मच चुका है। फिलहाल बीमार परिजनों के लोगों ने निजी अस्पतालों में उन्हें भर्ती कराया गया। सभी का इलाज चल रहा है। नवरात्र के पहले दिन ही कुट्टू का आटा खाने से बीमार हुए हैं बच्चे, उसमें बूढ़े, जवान और महिलाएं भी शामिल हैं। फूड विभाग की लापरवाही के चलते लोग बीमार हुए हैं। समय रहते फूड विभाग अगर कुट्टू का आटे का सैंपल लेता तो शायद ये लोग बीमार ना होते। जिले के आला अधिकारी, डीएम समेत जिले के कप्तान मौके के लिए रवाना हो गए। बीमार लोग चांदपुर कस्बा और स्याहू और अन्य आसपास के लोग बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज अब किया जा रहा है। बुंदेलखंड में निर्धन और असहाय लोगों का निःशुल्क उपचार परामर्श करने का दम भरने वाले यथार्थ हॉस्पिटल का मरीजों के साथ बेल्ट और लात घूंसों से मारपीट करने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। फिलहाल वायरल वीडियो की सच्चाई जानने के लिए हॉस्पिटल के जिम्मेदार डॉक्टर से फोन पर संपर्क किया गया, लेकिन उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी। जानकारी के मुताबिक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से गर्दिश कर रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि वीडियो झांसी का है। सीमा से सटे मध्य प्रदेश इलाके के ओरछा तिघेला पर बने यथार्थ हॉस्पिटल का यह वीडियो है, जिसमें बताया जा रहा है कि मरीजों के साथ हॉस्पिटल में लात घुसे और बेल्ट से उनकी मारपीट की जा रही है। बुलंदशहर इलाके के थाना खुर्जा नगर इलाके से एक दंपति अपने एक मासूम बच्चे के साथ इंसाफ पाने के लिए एसएसपी दफ्तर पहुंचे। एसएसपी से इंसाफ की गुहार उसने लगाई। जानकारी के मुताबिक पीड़ित शख्स ने बताया कि खुर्जा नगर क्षेत्र मोहल्ला कोट का वो रहने वाला है। इसके पड़ोसी रईस और शकील अपने साथियों के साथ पीड़ित के घर में घुसते हैं और गाली गलौज करने लग जाते हैं। जब पीड़ित ने इसका विरोध किया तो
पीड़ित और उनकी पत्नी के ऊपर लाठी डंडों से हमला भी कर दिया गया। वहीं 112 पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ तहरीर लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस अधीक्षक सीतापुर चक्रेश मिश्र ने सीतापुर में चोरी की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए क्षेत्राधिकारी गण और प्रभारी निरीक्षक गण को घटनाओं को रोकने और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने की हिदायतें दी है। सभी पुलिस अधिकारी अब कार्रवाई में जुट गए हैं। अमरोहा के डिडोली थाना इलाके में केलसा मार्ग पर बीती रात एक कार आग का गोला बन गई। जब यह घटना हुई उस वक्त कार में 2 लोग सवार थे, हालांकि समय रहते हुए कार से कूद गए, जान बच गई। घटना की सूचना मिलते ही थाना पुलिस मौके पर पहुंची। फिलहाल इस घटना में कार पूरी तरह से जल गई है। पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी है। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल बस इतना ही। मिलूंगा आपसे इजाजत, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहें मुंसिफ टीवी।